प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right, let us begin. So the last thing that we read about was karma. Divinity is the and बल, धर्म, बल, काम, इसका मतलब हमने समझा था। ओके, सो बल हो गया, बल धर्म का पालन करते हैं, बल लगता है। बल इज द डिजायर, इज द एनर्जी ऑफ डिजायर। द एनर्जी ऑफ डिजायर इज कॉल्ड एज बल एंड डिजायर इज कॉल्ड एज काम। ये हमने पढ़ा था, लास्ट जो पढ़ा था वो। People cannot sustain their pure perception of the fact of this energy or karma. They cannot perceive the fact of desire without accepting or rejecting it, without condemning it or criticizing it or getting victimized it. ये हमने थोड़ा सा सोल विदाउट शेम में भी पढ़ा था, that अगर कोई इच्छा आती है ना हमारे मन में, तो हम खुद को ही उस इच्छा के लिए लेकर, इच्छा को लेकर अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ठीक नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह। वी आर ऑलवेज एट इट। whenever this energy of desire stirs in the body, it gets activated. Okay, so but the problem is that we don't know where to direct it. इच्छा शक्ति एक शक्ति है, और इच्छा जब जागृत होती है, हमें ये नहीं पता चलता कि हम वो इच्छा को कौन सी दिशा में ले जाए। हाँ, या उसको कैसे कहाँ से डायरेक्ट करे, किस तरह डायरेक्ट करे। ओके, अंजलि, अंजलि फोन फिक्स कर। अंजलि, ऐक जरा हाँ माझ्याकडे। हाँ हा, हाँ. फिक्स कर, कुठेतरी टेकून बस, छान डोकं मागे कर आणि डोळे बंद करून ऐक। ऐक, ओके. हा, डू दॅट. यू नीड टू रिलॅक्स, प्लीज रिलॅक्स. येस. हा, जस्ट पडेल कानावर, येईल मध्ये मध्ये ऐकू, डोंट वरी अबाउट. पण टेकून बस कुठेतरी आणि डोकं मागे भिंतीवर टेकव. टेकलेलं आहे दीदी. अच्छा, ओके, आय कुडंट मेक आउट. बरं, मग ओके. हाँ थोड़ा कंफर्टेबल होऊन जा. ओके, तो अब आगे का पढ़ती हूँ. एजुकेशन इज सपोज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन. अभ्यास जब हम करते हैं ना तो दिशा मिलती है, तो अभ्यास करने से दिशा मिलेगी. Civilization and culture are supposed to help the growing human being to direct it towards the principle of cohesiveness, towards the principle of harmony and orderliness in human relationship, in relationship with nature, in relationship with one's own body and all the organs in the body, looking at them, watching them healthily, cleanly, without attaching any moral overtone or undertone to that perception, and that is not done. तो यहाँ पे क्या होता है कि इच्छा शक्ति है, हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को दिशा मिलनी चाहिए। और दिशा कब मिलेगा? अभ्यास में से मिलेगा। और अभ्यास जो होता है वो कहाँ से होता है? तो हमारा जो समाज है, जिसको हम संस्कृति कहेंगे, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमने क्या करना है। संस्कृति में हम ये सीखते हैं, हमने लोगों के साथ, दूसरों के साथ, खुद के साथ, अपने ही शरीर के साथ, अपने ही मन के साथ, शरीर के हर एक अवयव के साथ, हम इन सब चीजों को, बाहर भी अंदर भी, हर एक चीज को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, क्लीन कैसे रह सकते हैं, और ये जो संबंध हम हर एक चीज का जुड़ता है, इसको बहुत अच्छी तरह कैसे निभाते हैं, ये हमारी संस्कृति यानी हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो हमें सिखाता है। ऑलराइट, तो पर संस्कृति ही अगर वो नहीं करेगी, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, जो अभी जिस जमाने में, जिस युग में हम रह रहे हैं, वहां पे हर एक जन मनमानी करता है, और वहां पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। हाँ, कोई कहीं पे हमको मॉरल कोड अटैच नहीं करना है,
कि नहीं नहीं हमारे में ये बुरा होता है या अच्छा होता है। इट्स नॉट अबाउट हमारे में, इट इज हर एक संबंध को आप हारमोनियसली किस तरह से जोड़ सकते हैं और किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। हियर कृष्ण इज टेलिंग अर्जुना अबाउट दैट एनर्जी। तो कौन से बल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण अर्जुन के साथ? उस बल की बात कर रहे हैं, स्पेशली बल यानी उस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली बिकॉज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर अर्जुना had dropped his bow and arrow and said that he would not fight। है ना, पहले अध्याय में ही अर्जुन उवाच में ही अर्जुन ने अपने तीर और ये रख दिए थे नीचे और बोला था कि मुझ में बल खत्म हो गया है, मेरे में कोई बल नहीं है, आई डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ कृष्णा। और उसने अपना धनुष्य बाण नीचे रख दिया था, मैं नहीं लड़ सकता। He wanted to retire to the forest. He wanted to relinquish his right to the throne. He wanted to give up everything. He was obsessed with negativity towards life as if he had all lost all desire to live। तो जो अर्जुन है उसको बस वन में चले जाना था, उसको अपना अपना जो धर्म है क्षत्रिय उससे उसको निवृत्ति ले लेनी थी, उसको सब कुछ छोड़ देना था। और इतना नेगेटिव हो गया था जिंदगी के बारे में कि उसको जीने की ही इच्छा नहीं रही थी। ही सेड, वो कहा, उसने कहा था इट डज नॉट मैटर इफ दे किल मी। अगर वो लोग मुझे मार देना चाहते हैं, मैं मर जाऊंगा, मार देने दो। इफ द कौरवास किल ऑल ऑफ अस इट डज नॉट मैटर। कौरव हम सबको मार डालेंगे ना, मार देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ काइंड ऑफ डेथ विश। तो ये ऐसा बोलना ना, मर जाऊं तो मर जाऊं मैं। हाँ, और ये फ्रेंड्स हम लोग भी सुनते हैं, घर घर में ये बात होती है कि मैं ना जीऊं तो क्या फर्क पड़ता है, मर गई तो मर गई। इट्स काइंड ऑफ विशिंग फॉर डेथ। Okay, it's a death wish that Freud had rightly pointed out in analyzing the human psychology. The concealed death wish leading towards depression, indulgence in depression, intentional provocation to depression, wish for suicide, and all sorts of negativity had got hold of Arjuna। तो ये इच्छा जो होती है ना, ये डिप्रेशन के वजह से आता है या इच्छे की वजह से भी डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन में रहने की तरकीब है। हम्म? मृत्यु की इच्छा करना, मरने की इच्छा करना, ये खुद को डिप्रेशन में रखने की तरकीब है। और सब नेगेटिविटीज है, और ये सारी नेगेटिविटी ने अर्जुन को घेरा हुआ था। ही सेड, yeah, it does not matter। Okay, imbalance and a neurotic mind is the sickness of modern society। तब बता बोले थे विमला जी, सच में डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ गए हैं बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पे इतने लोग हैं वहां पे मैक्सिमम लोनलीनेस और डिप्रेशन के केसेस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जुड़ना सीखा ही नहीं, आता ही नहीं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से संबंध बांधते हैं, ये उन्होंने सीखा नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि हर एक का दरवाजा बंद है। हम्म? एक जमाना हुआ करता था जब हम लोग छोटे थे, तब सब एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। सुबह उठ के दरवाजा खुला कर दिया जाता था, रात को सोते वक्त बंद होता था। ना भी होवे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता था, राइट। लेकिन अब बाजू में कौन रहता है ये भी लोगों को पता नहीं होता। हाई राइजेस में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े सोसाइटीज में कौन रहता है बाजू के घर में, ये भी लोगों को पता नहीं। लोगों का आना जाना भी इतना कम हो गया है, हर एक अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, और पूछे बगैर भी एक दूसरे के यहाँ जाते आते नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। डिप्रेशन में कौन अपॉइंटमेंट लेगा, है ना। डिप्रेशन में वो है कि मैं डिप्रेस हूँ और बस ममता अचानक आ जाए मेरे घर पे और मैं कितनी खुश हो जाऊं, राइट। या आई वुड बिकम लाइक, पूरा डिप्रेशन भाग जाएगा कहीं का कहीं। ममता आज मैंने तेरे को बहुत याद किया। कपिल शर्मा शो पे नारायण
सुधा नारायण, मूर्ति, सुधा सुधा मूर्ति, यस, मूर्ति। नारायण हाँ मूर्ति की भाई सुधा मूर्ति को आई थी, वो जिस तरह से बात कर रही थी, जो वन लाइनर्स डाल रही थी, मेरे को बस सेम ममता की, हर पल मेरे को ममता की याद आ रही थी। उसका बात करने का भी स्टाइल भी वैसा ही था, और उसके वन लाइनर्स भी। मैं बोली वही। यार, ये हुबली का सेंस ऑफ ये ह्यूमर है। yes। ममता, Yes. मैं भी परसों से याद कर रही हूँ तुझे। ममता उधर कर्नाटक में गई क्या, उधर तो सब पॉलिटिक्स में उल्टा पालट कर डाली। सच बात है। तब से मैं याद कर रही थी ममता को कि क्या किया उधर जाके ममता ने। सारा सारा सिनेरियो ही बदल डाला। बदल गया। लेकिन उनके जो वन लाइनर्स हुए करते थे, वो जो वन लाइनर्स वो दे रही थी, मेरे को सच में बहुत याद आ गई थी। मैं बोली ये हुबली का पानी बोल रहा है। Yes। सो यस, दैट इज इट। सो ये बात है कि इम्बैलेंसेस जो आ रही है, एंड न्यूरोटिक माइंड, इट इज द सिकनेस ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. I am pointing this out because the two lines in this verse are very significant, exposing the yogic psychology. The energy of desire by itself is holy. इच्छा शक्ति बहुत पवित्र चीज है, बहुत ही शुद्ध चीज है, हाँ, बहुत ही सात्विक चीज है इच्छा शक्ति. डू नॉट लुक अपॉन दैट एनर्जी काम एज सिंफुल. और उसको अगर तुम पाप समझ रहे हो तो ये बहुत गलत बात बनती है. इट इज नाइदर अनहोली नॉर सिंफुल. ये बिल्कुल पाप भी नहीं है और ये बुरी कोई चीज है नहीं. इफ इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेक्स, देन लेट द सेक्स इम्पल्स बी लुक्ड एट in the light of your whole life, in the life of society, and enjoy that without violating the harmony, the health, and the orderliness of society. अगर आप काम शक्ति को या काम को सेक्स की एनर्जी समझ रहे हो, और अगर तुम्हारा काम जागृत हुआ है या तुम्हारा काम ज्यादा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे वो वही बोल रही है, तुम सुख उपभोग सब कुछ ले सकते हो काम की. यू कैन एंजॉय सेक्स विदाउट वायलेटिंग द हार्मनी, हेल्थ एंड ऑर्डरलीनेस ऑफ समाज. सामाजिक नियमों का उल्लंघन के किए बगैर, सामाजिक व्यवस्थापन को बिगाड़े बगैर तुम जितना भी काम करना चाहते हो तुम कर सकते हो. दैट विच इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रिंसिपल ऑफ कोहेसिवनेस. तुम्हारी काम वासना या काम इच्छा के वजह से किसी और को दुख दर्द अगर नहीं हो रहा है तो तुम अपना सुख चाहो उतना उपभोग ले सकते हो. इन फैक्ट कृष्णा यूजेस द वर्ड्स. कृष्ण के शब्द में अगर देखा जाए, वो कहते हैं desire that is conducive to the principle of cohesion expressed in the social life, in relationship to nature, and in relationship to your own body and mind. That desire is dharma. It is a necessary part of life. कृष्णा तो उल्टा का कहते हैं कि ये काम जो है ना, वो तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है. समाज का ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है. और अगर तुम ये अगर काम नहीं करोगे तो समाज नहीं रहेगा. ओके, where you have the desire in harmony with the rules of the society, in harmony with your own physical and mental health, you can have enjoy. That is dharma. That karma is dharma. You can indulge in that karma, or you can in fact enjoy that karma, and that is the dharma, and it is a necessary part of life. The whole cosmic manifestation is an interplay of male and female energy, and to discover the secret of harmonizing this in our own lives and keeping them harmonized in the lives of the members of society is a great challenge that we are facing today. Suppression and repression of काम. हो क्या रहा है पता है? काम इच्छा जो है, या तो इसका पूर्ति का मार्ग नहीं मिलता,
या ये इच्छा तृप्त करने का व्यक्ति करने जो करने में मदद करे, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। कोई ना कोई वजह से हम इस इच्छा को दबाते जाते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा सप्रेशन रिप्रेशन में डालते हैं। या तो हम उसको डिनाई करते हैं, डिनायल और रिजेक्शन ऑफ इट, आइदर इन द नेम ऑफ सेलिबसी और रिनंसिएशन। देखो, इवन आध्यात्मिक मार्ग पर ब्रह्मचर्या के नाम पे, या संन्यास मैं हूं ये नाम पे, या मैं वैरागी हूँ ये नाम देते हुए, ये जो काम वासना जागृत तो होती है, लेकिन उसको दबाया, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। दिस हैज लेड टू हिपोक्रेसी, टू सिंफुलनेस। और फिर वो ज्यादा दिन दबती नहीं, और फिर क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। हम धर्म भूल जाते हैं, और धर्म का उल्लंघन होता है। धर्म का उल्लंघन को ही पाप कहते हैं। Encouraging this impulse or instinct, creating a god out of it, developing a cult of sensual pleasure, utilizing the basic necessary of desire and also the energy contained in the sex organ for the limited purpose of fleeting pleasure, for escaping boredom, for compensating frustration, for forgetting the failures, etc., is a violation of dharma. खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिंदगी से भागने के लिए कोई कोई सेक्स गुरुज भी खड़े हो गए हैं। हाँ, देयर इज सेक्स योगा एंड देयर इज सेक्स गुरुज, जो इसमें इसमें तुम्हें जितना चाहो उतना शारीरिक संबंधों में के लिए तुम्हें प्रवृत्त करते हैं। कहते हैं कि बहुत सारा कर लो तो फिर तुम्हारी इच्छा मर जाएगी, फिर बाद में तुम अपने आप शुद्ध हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, वासनाएं वो होती है जो कभी तृप्त नहीं होती। हाँ, जैसे खाने के बारे में मैंने कहा था, भूखे का पेट भरता है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी खाना है उसका पेट कभी नहीं भरता। जो भूखा है उसको थोड़ा कुछ मिल जाए वो तृप्त हो जाता है, लेकिन जिसके पास बहुत अवेलेबिलिटी है ना, उसका पेट कभी नहीं भरता। ये खाना, ये कुछ मुंह में डाला, नहीं यार कुछ और दे दे, नहीं यार कुछ और दे दे, और दिन भर बरसों तक महीनों तक खाते ही रहते हैं। राइट, ये नेवर एंडिंग है। जिंदगी भर भी खाते हैं, तृप्ति कभी उन्हें नहीं मिलती। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजों से धर्म का उल्लंघन होता है। neither the cult of suppression nor the cult of indulgence। हमें न किसी चीज को दबाना है और न किसी चीज को वर्ज्य करना है। कोई कोई होते हैं, नहीं, अगर तुम सन्यासी का ये लोगे, प्रण लोगे, या तो तुम वैराग्य में ही रहने का की कसम खाओगे, तो ही तुम हमारे संस्था में आ सकते हो। दोनों गलत है। कोई गुरु कहते हैं तुमको जितना चाहे उतना तुम इंडल्ज कर लो, और कोई कोई कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। सो नाइदर द कल्ट ऑफ सप्रेशन नॉर द कल्ट ऑफ इंडल्जेंस, बट द कल्ट ऑफ हार्मनी एंड ऑर्डरलीनेस, अ हेल्दी कोहेसिवनेस फॉर शेयरिंग लाइफ इज मेंशन्ड इन द गीता। ओके, जिंदगी बांट एक साथ है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। पहले ना, एक समझ लो, एक 50-100 साल, 60-70 साल पहले पकड़ लो, या 50-100 years पहले, हमारे समाज में एक रीत हुआ करती थी। हाँ, एटलीस्ट मैं जब छोटी थी तभी ये था कि लड़की का ग्रेजुएशन होने को आया, बाय द टाइम शी कम्स इन फर्स्ट ईयर बीए, बीएड, बीए, बीएससी, व्हाटएवर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वो लोग माता पिता जो है उसके लिए स्थल देखना शुरू कर देते थे, लड़का ढूंढना शुरू कर देते थे, है ना सुचित्रा? और फाइनल ईयर तक शादी पक्की हो जाती थी, फाइनल एग्जाम का लास्ट पेपर होते ही शादी हो जाती थी। ओके, एंड उसके बाद में उनका संसार शुरू हो जाता था। 25 साल की उम्र में उस लड़की को पहला बच्चा भी हो जाता था, 30 के अंदर दूसरा भी हो जाता था, उसकी 50वीं साल में वो बच्चा 20 साल का हो जाता था। देयर वाज अ सिस्टम टू इट। कोई भी सेक्स के बगैर
किसी को भी, मतलब वो समझ आने लगी और सब उसका यूथ उसका अडल्टहुड चालू हो जाता था। आफ्टर द एज ऑफ 18 हमारे यहाँ शादी कभी भी कर देते थे, कभी कभी उसके पहले कर देते थे, फिर वो ससुराल जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करती थी, जो भी है। In the last 10, 15, 20 years, what is happening is that आउटर ओरिएंटेशन कहेगी विमला जी उस चीज को, कि बाहर की जिंदगी में इतना सारा अचीव करना चाहते हैं, इतने एम्बिशियस है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपैरिजन है। 35, 30 के बाद ही 35, 40 तक शादी का नाम निकालते हैं। तो सारा जो साइकिल था ना वो बिगड़ गया। देखो, पर्सनल सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली होगा, कोई भी चीज का प्लस और माइनस दोनों होता है। जब समाज तुम्हारी शादी लगा के देते हैं तो समाज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। माँ बाप ने अगर तुम्हारी शादी अरेंज करवा दी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनते हैं। तभी मध्यस्थी हुआ करते थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। अगर कुछ गड़बड़ हो, if the boy and the girl are incompatible for whatever reason, and then the mediator would have to also take the responsibility to correct it or to separate it, whatever it is. Now things, equations are so much in a flux, इतना फर्क पड़ गया है कि फिर बाद में खुद से ढूंढते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर आती है। उसका एक उनको दड़पण आता है, प्रेशर आता है। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बात भी नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा था लड़का, मैंने की थी शादी। बीच में अगर आप देखो तो वो बच्ची का मर्डर भी हो गया। एक मर्डर होके 1 या 1.5 महीना, कुछ 2 महीना हो गया, माँ बाप को पता ही नहीं है कि अपने बेटी का मर्डर हो चुका है, और उसको whatever जो भी आगे हुआ है। So what is happening is, these children don't know how to be in a harmonious relationship with the society at large. सामाजिक बंधन, बिकॉज उन लोग को फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम चाहिए तो समाज के रूल्स उनको मान्य नहीं है। एटलीस्ट बड़े बड़े शहरों में ये बात हो रही है, मे बी नॉट इन द विलेजेस, मे बी आई डोंट नो, बट दिस इज what I am seeing in the big cities around here, wherever I move. This is the changes that I'm seeing. That, and then बहुत सारे जन अकेले भी रह जा रहे हैं। अगर शादी हो भी गई, there are so many problems of infertility which is coming up. There is हाँ, हम ये कह के इग्नोर कर सकते हैं कि भाई कलयुग के अभी 300-400 साल रह गए हैं, so everything is going to be in a flux and things are going to change, and so we are in that phase, संधि काल sort of। तो वो सत्य युग आने, वो सब facts are facts, okay, however you explain things. So there is a lot of depression in these people. So that's what even the Gita mentions about the cult of suppression and the cult of indulgence. कई लोग हैं जिनको पार्टनर्स ही नहीं मिलते, फिर वो ओवर इंटेलिजेंस हो जाता है या उनका सप्रेशन हो जाता है। दैट करंट रन्स थ्रू ऑल द चैप्टर्स। We have looked at the 6th chapter, the yoga of restraint and moderation. Then we proceeded to see yoga through knowledge verified by experimentation. And now we have come to the 7th chapter. The Vedas, the Upanishad, the Gita are not against the display of desire. कहीं भी वेद उपनिषद गीता ये नहीं कहते कि तुम तुम्हारी इच्छा को मारो, तुम तुम्हारी इच्छा शक्ति को रोको, तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण मत करो। तुम जिंदगी में जो चाहो वो सब प्राप्त करने के लिए ये तुम्हें पूरा फ्रीडम है, प्रोवाइडेड इट डज नॉट वायलेट हार्मनी। बस एक ही उसमें कंडीशन अप्लाई है कि जो व्यवस्थापन है, जो हार्मनी है, गुड रिलेशनशिप्स जो है, ये रिलेशनशिप बिगड़ने नहीं चाहिए। जो भी, चाहे वो प्रकृति के साथ तुम्हारा संबंध हो, तुम्हारा शरीर का और प्रकृति का संबंध हो, या तुम्हारा
और दूसरे व्यक्ति का संबंध हो, या तुम्हारा और इस समाज का संबंध हो, या तुम्हारा या तुम्हारे कुटुंब का या किसी और कुटुंब का संबंध हो, ये संबंध जो है इसको बनाए रखो, इसमें सुख, इसमें हार्मनी होने दो. लेट देयर बी अ स्मूथनेस इन योर रिलेशनशिप. दैट इज ऑल दैट द गीता इज सेइंग. लेट अस प्रोसीड. अब आगे बढ़ते हैं. हाउ दिस एनर्जी ऑफ डिजायर वायलेट्स धर्म and leads people astray or misleads them is pointed out in the next verse. तो अगले श्लोक में ये जो काम इच्छा जो है, एनर्जी ऑफ डिजायर है, ये धर्म का उल्लंघन कैसे करता है, ये अगले श्लोक में बताया गया है. In this verse there is a reference to sattva, raja and tama. Now sattva, raja and tamas are called gunas, attributes. There is a difference between an attribute and a quality, though in common language they are used as synonyms. But philosophically speaking, there is a world of difference between attribute and quality. गुण जो है, त्रिगुण जो है, तो धर्म का उल्लंघन कैसे होता है, इसकी बात करते हुए इस श्लोक में त्रिगुण के बारे में बताया गया है, सत्व, रज और तमस गुणों के बारे में बता गया है. अब गुण और गुण धर्म, इसमें बहुत फर्क है. क्वालिटी, एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी, इसमें ये दोनों में फर्क है. व्हेन आउट ऑफ ब्रह्मण द अनमैनिफेस्ट, द ऑर्गेनिक होलनेस ऑफ ब्रह्मण emerged akasha, and then vayu and agni, then water and earth. When the contents of brahman, the vitality of brahman, the intelligence of brahman was manifesting itself progressively through the emergence of these, the movement of the manifestation generated these three attributes: sattva, rajas and tamas. It is the motion from nothingness. Now everything was becoming visible, tangible. The unindividuated was manifesting itself in the individuation. Okay, अब ये जो वो समझाने जा रही है कि एट्रीब्यूट और क्वालिटी में फर्क है. तो जब ब्रह्मण में से जब कुछ भी नहीं था, हाँ, जब कुछ नहीं था, तो जहां पे कुछ नहीं था वहां से जब जो पहली इच्छा जागृत हुई, वो जो कुछ नहीं था उसको अपने आप को दिखाने की इच्छा जागृत हुई. उस इच्छा में से तो वो जो कुछ नहीं है, नथिंग जो है, शून्य जो है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मण, निर्गुण, निराकार, अनंत, अक्षर वगैरह वगैरह. ओके, तो ये जो है, इसमें से क्या जन्मा? पहले आकाश आया, आकाश में से वायु निर्माण हुआ, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी. जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कुछ आने लगा. तो ये पांच तत्व जब उभरने लगे, एक में से एक, एक में से एक, ये जैसे उभरने लगे तो इनका जो घर्षण हुआ, द वाइटलिटी ऑफ ब्रह्मन, द इंटेलिजेंस ऑफ ब्रह्मन वाज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ. हाँ, तो उसमें से तीन गुण तैयार हुए. वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य स्थूल रूप जब लेने लगा. ओके, व्हेन द लाइट began to manifest itself as space, air, fire, water and earth, when it started manifesting itself, three qualities, we can't say qualities, three attributes came up. Okay, these attributes were sattva, raja and tama. It is the motion from nothingness. तो जब ये गतिशील कुछ नहीं था, उसमें से कुछ आने की जो गति निकली, ये गति का वो परिणाम था. नाउ एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज अब दृश्य हो गई, हर चीज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, हर चीज आने लगी. द अनइंडिविजुएटेड वाज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इनटू इंडिविजुएशन. वो जो एक था वो अलग 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 बहुत सारे रूप लेने लगा, यानी एक में से अनेक आने लगे. राइट, ये एक बात को समझा, हाँ, कि सत्व, रजतम कैसे निर्माण हुए. तो गुण आने लगे. अब देखो, देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड इन संस्कृत जिसको कहते हैं भाव. हाँ, संस्कृत में एक शब्द है भाव.
देयर इज द वर्ड भावना. भावना हम सब जानते हैं, फीलिंग, सेंटीमेंट, विच इज अ मोमेंटरी फ्लैश. भावना कौन सी है? जो आती है और चली जाती है ना? तो ईर्ष्या की भावना, गुस्से की भावना, ये सारी जो भावनाएं हैं, प्रेम की भावना होने दो, या जो भी भावनाएं हैं, आती है और चली जाती है. भाव इज द एट्रीब्यूट विच हैज ड्यूरेबिलिटी. लेकिन भाव जो है, ये लंबा समय तक रहता है. कभी कभी जीवन भर एक ही भाव रहता है. ओके. तो भाव वो है, भावना वो है जो क्षणिक होती है, भाव वो है जो लंबे समय तक रहता है. इफ इट कैन हैव अ लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी. सत्व, रजस एंड तमस, these three bhavas or attributes come into existence generated by the friction contained in the motion. तो वो जो गति थी, कुछ नहीं था, उसमें कुछ निर्माण होने के लिए जो गति थी, वो गति में से ये तीन भाव तैयार हुए. उसका जो घर्षण हुआ, वो घर्षण में से ये तीन भाव निकले. कौन सा? सत्व भाव, रज, त्रिगुण जिसको हम कहते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये तीनों भाव तैयार हुए. सत्व, अब देखो थोड़ा सा त्रिगुण का यहाँ पे अभ्यास हो रहा है. ओके. काफी जनों को आपको पता होगा, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसे समझते हैं. तो ये जो तीन भाव, एंड रिविजन इज ऑलवेज गुड, राइट? तो ये जो तीन भाव है, त्रिगुण जो है, उसमें का एक गुण है सत्व. सत्व हैज अ रेडियंस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्लीनलीनेस. अब ये तीन गुण है ना, ये तीन भाव जो है, ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक कहो या इनके गुण धर्म जो है, ये अलग अलग है. तो सत्व के गुण धर्म देखते हैं. सत्व शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शक होता है. अ रेडियंस ऑफ ब्रिलियंस ऑफ इंटेलिजेंस, या तेजस्वी होता है. तो सत्व तेजस्वी होता है. इंटेलिजेंस इज रिफ्लेक्टेड एज इट वर इन द शाइन ऑफ सत्व गुण. जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु में सत्व गुण ज्यादा है, whatever object or a person who carries like say 80-90% of सत्व, ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी दिखते हैं. Yeah, they have a luminance to them, they have a radiance in their appearance. रज गुण is activity, और रज जो है ये कर्म करवाता है. मोशन एट इट्स बेस्ट. कोई चीज, कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई कर्म, कोई क्रिया हम नहीं करेंगे अगर रजस हमारे में अंदर नहीं है. तो रजस जो है, ये तुम्हें एक्टिव बनाता है. एंड द बेस्ट ऑफ स्टेडीनेस इज इन द तमोगुण. और तमस जो है, इसमें अचलता होती है, लेकिन अचलता बुरी, चलो अच्छा, ऐसा नहीं होता, राइट? रजस है, अगर कुछ काम करना है तो रजोगुण हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हमें स्थिर रहना है तो हमारे लिए तमोगुण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमस जो है, ये हमें स्थिर रखता है, एक जगह पे टिकाए रखता है. व्हेन द तमोगुण डिटोरिएट्स, इट बिकम्स इनर्शिया. लेकिन तमो, जैसे रजस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तुम ओवर एक्टिव बन जाओगे, वैसे ही तमोगुण अगर ज्यादा बन गया तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बैठ जाओगे. आलस्य, हाँ, इसका जो व्यक्त होने का भाव है, ये है आलस्य. बट it is not distort, if it is not distorted, if it is not obsessive, tamogun, if it is there without any distortion, then it is the principle of steadiness. तमोगुण में अगर कहीं भी अशुद्धि नहीं है, पोल्यूटेड नहीं है, तो फिर वो हमें स्थिर रखने का काम करता है. रजोगुण इज द प्रिंसिपल ऑफ मोशन, सत्व गुण इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडियंस, एंड और लेट मी से ब्रिलियंस ऑफ इंटेलेक्ट. बुद्धिमत्ता बहुत उच्च होती है सत्व गुण में, और रजगुण में गतिशीलता होती है. तो ये जो तीन भाव है, तीन गुण है, इनके ये गुण धर्म है.
हाँ, तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। When out of the unmanifest, the individuated life emerges, limiting ourselves to human life, then sattva, raja and tamas shine in the personality and behavior of human beings. अब ये जो त्रिगुण है वो हमारे साथ हमारे जन्म लेते ही हमारे शरीर में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब हम मनुष्य शरीर जन्म लेते हैं तो हमारे हमारे साथ वो इस शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे वर्ताव से हमारे बिहेवियर से ये तीनों गुण दिखते हैं। हाँ? हम लोग भी पहचानते हैं यार वो तो बहुत तामसिक है, हम कहते हैं ना, या बाप रे उसमें तो रजस भरा हुआ है, या कहते हैं वो इतने सात्विक है कि भाई वॉट एवर, राइट। सो मनुष्य के व्यवहार में बिहेवियर में हमें ये तीन गुण दिखाई देते हैं। वासुदेव इज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन व्हाई पीपल गो एस्ट्रे, लेकिन कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि लोगों की गड़बड़ कहाँ पे होती है। हाँ, जब वो काम को हेल्थीली हैंडल नहीं कर सकते तो लोगों से अधर्म हो जाता है, धर्म का उल्लंघन हो जाता है, और वो कहाँ होता है वो समझा रहे हैं। Instead of focusing their energy on the ultimate reality, even after having known that out of this supreme reality comes the whole cosmos, they go astray, they run around, and their energies are scattered in many directions. सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान होता है लोगों के पास, उनको पता है कि परब्रह्म परमात्मा है और वो ब्रह्मांड की शक्ति जो है वही सब कुछ है, उसी में से ये सब कुछ आया है। ये सब जानते हुए भी वो अपनी ऊर्जाओं को बाहरी चीजों में यहाँ वहां अपनी ऊर्जाओं को फेंकते रहते हैं। हमारे अंदर जो बहुत सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां की दिशा ब्रह्मांड कॉस्मिक होनी चाहिए, पर ब्रह्मा परमात्मा होना चाहिए, हमारे सारे शक्तियों की दिशा। उसके बदले हम क्या करते हैं, हमारी शक्तियां कोई तो भी आलतू फालतू चीजों के लिए हम हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, कला शक्ति, गुण शक्ति, जो भी कुछ हमारे में है, हम यहाँ वहां बेकार की बातों में, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सारी शक्तियां इधर उधर हम अलग अलग बातों में लगा देते हैं। या एक फ्रेज है जो मतलब अगर आपके पास कोई आता है ना, तुरंत अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका पता चलेगा। अगर वो व्यक्ति जो है अगर वो फोकस्ड होता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि इसकी एनर्जी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड और अच्छी है। और जिसकी एनर्जी स्कैटर्ड होती है ना, वो भी पहचान में आता है। वो व्यक्ति इधर उधर देखता है, नजर स्थिर नहीं होती, कंप्लीटली मोशन में रहता है, कभी उठता है कभी बैठता है, इधर जाता है उधर जाता है, ये रखता है वो उठाता है। व्यवहार से, बिहेवियर से किसका बिहेवियर फोकस्ड टू द पॉइंट है और किसका बिहेवियर स्कैटर्ड एनर्जीज का बिहेवियर है, ये तुरंत हमें पता चलता है। सत्व, रज एंड तम, these three attributes are reflected in their behavior. ये तीनों गुण उनके बिहेवियर से, कोई कोई आके बैठेंगे तो बस हिलेंगे ही नहीं, वो एकदम तामसिक अचल, जैसे कि कोई पुतला रखा हुआ है, हाँ वैसा उनका बिहेवियर। सो ये तीन गुण हमें देखने को मिलते हैं। पीपल स्टार्ट रिएक्टिंग टू देम, और ये तो जो तीन गुण है वो तीनों गुणों को पीपल रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि तम गुण जो है वो इशारा नहीं समझते, पूछते हैं तो कोई कुछ भी चलेगा, जवाब नहीं देते, पुतले की तरह बैठे रहते, तो ये मैंने बुरा बुरा गुण बताया, राइट उनका। तो वैसे ही जो रजस जो है ये भी ये एक्टिव होते हैं, ये जो स्कैटर्ड एनर्जी मैंने आपको समझाई, लेकिन एक्चुअली तो वो डिस्टॉर्शन है, हाँ वो उस ऊर्जा का जब बुरा रूप है। लेकिन राजसिक व्यक्ति जो सही मायने में रजस है, उनकी एक्टिविटी फोकस्ड होती है, वो एक्टिव होते हैं,
लेकिन वो तुम्हें इंस्पायर करके जाते हैं। जो राजसिक व्यक्ति होती है ना, जिसमें रजस हेल्दी है, वो तुम्हें इंस्पायर करते, चलो प्रवृत्त करते हैं, वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। राइट। सो इस तरह से ये तीनों गुणों को हम समझ सकते हैं और उन गुणों को हम रिएक्ट करते हैं। इफ यू सी सत्व गुण, यू गेट अट्रैक्टेड बाय इट्स हेल्दी शाइन, बाय इट्स ब्रिलियंस, बाय इट्स कूलनेस ऑफ पीसफुलनेस। और कोई कोई लोग होते हैं इतने शांत, इतने स्थिर होते हैं, सत्व गुणी जो होते हैं ना, वो बिल्कुल शांत और स्थिर होते हैं। उनकी तरफ आकर्षित, हम बहुत लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, बिकॉज वो शांत है, स्थिर है, तो दे सॉर्ट ऑफ हैव अ पुल टू देम। You are attracted by the vitality, the motion expressed through rajas. ओके, तो जो और उनके अंदर एक तेज होता है, वो तेज जो है ये राजसिक तेज है। ओके, द सेम विथ तमस, दे आर रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर एंड यू रिएक्ट टू देम। तो राजसिक लोग मोटिवेट करते हैं, सात्विक लोग तुम्हें शांत स्थिर महसूस कराते हैं, पॉजिटिव महसूस कराते हैं। तामसिक जो लोग हैं, अगर उन्होंने अगर गुण ठीक से हो, तो उनकी तरफ भी हमें एक, उनकी स्थिरता की तरफ, उनके रूप की तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है। वासुदेव सेज दैट दीज थ्री गुणास क्रिएट डेल्यूजन। लेकिन देखो, यहाँ पे कृष्णा अलग अलग बातें समझा रहे हैं। अब जब त्रिगुण अस्तित्व में आते किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, सत्व रजत तम गुण जब आ जाते हैं, कोई भी अस्तित्व में, भौतिकता में जो चीज है, उसमें ये गुण जो आ जाते हैं, दे क्रिएट डेल्यूजन, माया। ये त्रिगुण है जो इस दुनिया को मायावी बनाते हैं। क्योंकि एक तो शुद्ध गुण नहीं होता, मिक्स गुण होते हैं, सत्व रज, रजत तम, तमो रज, तमो सत्व, ऐसे मिक्स गुण होते हैं। हाँ, स्पेशली हमारी प्रकृति के मिक्स गुण होते हैं। मनुष्य कोई शुद्ध गुणी नहीं होता, तीनों गुण होते हैं। अब होता क्या है कि क्षण क्षण में गुण बदलते हैं। अभी इतना एक्टिव था, मोटिवेट कर रहा था, और अचानक जैसे कि बैटरी फुस हो गई हो या पेट्रोल खत्म हो गया हो, तो वो बैठ जाता है। और फिर हमें पता नहीं चलता यार, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी इतना मोटिवेट कर रहा था, अभी इसमें ही एनर्जी नहीं। तो ये सॉर्ट ऑफ चेंज जो है ना, ये जो बदलता रूप है, ये माया तैयार करता है, डेल्यूजन तैयार करता है। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, ये मोटिवेट कर रहा है तो ये मोटिवेटर ही रहेगा। अगर मोटिवेटर डिप्रेशन में चला जाए तो क्या होगा? राइट। तो इस तरह से ये गुण जो है, ये हमें भुला देते हैं, माया क्रिएट करते हैं। माया इज नॉट समथिंग फॉल्स और ट्रू, इट इज नॉट अनरियल। माया कोई गलत बात नहीं है। सत्य क्या विरुद्ध नहीं है कि बाबा ये सच है तो ये झूठ है, झूठा नहीं है। इट इज अ डेल्यूजन, a kind of screen that comes between you and the real, because between you and the truth. तो जो सत्य है, एक्चुअल में जो है, और तुम्हारे बीच में ये गुण जो है एक पर्दा लाते हैं। तो जो सत्य है ना, जो रियल में है, वो हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये एक माया का पर्दा बीच में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो गुण है, ये पर्दे क्रिएट करते रहते हैं। ये त्रिगुण जो है, ये इस दुनिया में, एक तो वो क्षणिक होते हैं, बदलते होते हैं, ये वो पर्दा क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअल में वो व्यक्ति या एक्चुअल में वो वस्तु क्या है, ये हम देख नहीं पाते। ऑलराइट। People are busy getting attracted or repulsed, getting involved in these expressions. तुरंत फिर क्या होता है, ये त्रिगुण, जैसा वो गुण दिखेगा तुरंत हम रिएक्ट करते हैं। या तो हमें पसंद आता है, या तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, या तो हम उसमें उलझते हैं, या तो हम उसको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। You will find these expressions not only in human behavior, but also in mountains, rivers, fire, fruits, vegetables. ये जो त्रिगुण है, सिर्फ मनुष्य में नहीं, इस पृथ्वी तत्व पे, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं,
हर एक चीज में हमें त्रिगुण दिखते हैं। पहाड़ में भी हमें उनके गुण देखो, और हम पहाड़ के रूप के हिसाब से हम उनको, वही पहाड़ जिस पे बारिश होने के बाद इतना अच्छा लॉन तैयार हो जाता है, घास गिली गिली छोटी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट घास आ जाती है, वी लव टू रोल ओवर दोज हिल्स, राइट, वी लव दोज। और जब समर आता है और पूरा रूखा सूखा पत्थर दिखने लगता है, तो देन वी डोंट लाइक इट। हम पहाड़ के गुणों को रिस्पॉन्ड करते हैं। पहाड़ तो वही है लेकिन इसका गुण जैसे बदलता है, उसी तरह फल फूल वृक्ष, हर एक चीज को ये त्रिगुण होते हैं। देर आर सत्व गुण वेजिटेबल्स एंड तमो गुण वेजिटेबल्स एंड रजो गुण फ्रूट्स एंड सीरियल्स एंड सो ऑन। तो सब्जियां है, धान्य है, इसमें भी सत्व बढ़ाने वाला, रज बढ़ाने वाला, तमो बढ़ाने कम करने वाला, ऐसे। जैसे मैं, आई विल गिव यू अ वेरी, इसको ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर तुम्हें एग्जाम्पल दे दूं, जो भी जमीन के नीचे बनता है, जैसे आलू है, यू नो, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ऑल दैट ग्रो अंडर द अर्थ, ओके, दे ऑल कंटेन, दे जड़ कहते हैं उसे, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अर्थ एलिमेंट इन इट। So these create tamsikta. They make you lazy. They create heaviness in you. Those vegetables which grow on the creepers, हाँ, मराठी में हम उसे फल भाजिया बोलते हैं, फल भाजी। Those that grow on the creepers, जैसे दूधी है, भोपड़ा है, करेला है, all these that grow on the creepers which have a very high water content in them, रसाल भाजी जिसको कहते हैं, ये सत्व गुणी होते हैं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन बनता है, तो अगर तुम वाटर कंटेंट वाला, लाइट इन वेट ऐसा जो खाते हो, तो तुम्हारा बॉडी भी लाइट हो जाता है। और अगर तुमने हेवी स्टफ खाते हो तो बॉडी भी हेवी हो जाता है, बहुत। बिल्कुल, अगर तुम स्पाइसेस खाते हो, गरम मसाले, इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, तो रजोगुण बढ़ता है। तो अन्न में भी ये तीन गुण होते हैं। Whatever has come into existence, into the framework of space and time, that which has a form and substance, it has the trigunas, it has attributes। जो भी कुछ ये स्थल काल में निर्मिति में अनिर्मित हुआ है, स्थल काल में जो भी कुछ आया है, हर एक वस्तु को, हर एक चीज को ये त्रिगुण होते हैं और वो व्यक्त होते हैं। ये जो त्रिगुण है, they are all expressions. Having known the distinction between the wholeness and the individuated particularized expressions, having known the limitedness and the unlimitedness of both, human beings get entangled by this inevitable emergence of the three gunas in the very act of manifestation. It creates delusion, maya, which keeps people moving from one birth to another. और ये त्रिगुण के वजह से ना हमारा पुनर्जन्म होते रहता है। क्योंकि पूर्ण क्या है, सत क्या है, माया क्या है, अपूर्ण क्या है, ये लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या है, इसमें हमेशा हम उलझते रहते हैं। ये त्रिगुण जो है ये हमें भुलाते भटकाते रहते हैं, माया क्रिएट करते रहते हैं। ऑल देयर लाइफ दे आर बिजी विथ सत्व रज तम। बस या तो सत्व में या रज में या तम में हम खेलते रहते हैं। Victimized by one, obsessed by other, infatuated by the third, they run hither and thither. They forget that behind these three gunas, behind the whole so-called material world, there is a supreme reality. मनुष्य बस दौड़ते रहता है, ये त्रिगुण जैसे कि उसको भगाते रहते हैं, ये त्रिगुण उसको एक्शन रिएक्शन में रखते हैं, जिसके वजह से बार बार जन्म लेते रहते हैं। और वो भूल जाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये जगत के, ये त्रिगुणात्मक जगत के पीछे परम सत्य है। वो परम सत्य में से ही ये सब कुछ जन्मा हुआ है। It is, however, their responsibility to remain united with that reality with the help of awareness. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सजग रहे,
हम ये त्रिगुण को बैलेंस में रखें। जो भी हमने योग में सीखा है, थोड़ा सा मैं आई डोंट नो आगे यहाँ पे आता आता है या नहीं, पर योग में जो सीखा है थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये सत्व रजत तम जो है ना, ये अगर वेल बैलेंस्ड होते हैं, सम होते हैं, तो हम ज्ञान में सम बन सकते हैं, यानी समाधि हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों गुणों के परा जाना है। If we want to go beyond these attributes, beyond the three gunas, first we have to balance the three gunas. ये सत्व रजत तम तीनों को बैलेंस में लाना होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, शायद उपनिषदिक एग्जाम्पल है, जहां पे दिया है, तेल है और बाती है। ये सत्व रजत तम है। अगर वो दिया जो कंटेनर है वो अगर ज्यादा गलता है तो वो पुअर क्वालिटी है, राइट। अगर वो दिया, वो मिट्टी का दिया अगर बहुत परफेक्टली बना हुआ है, तो वो तेल जो है, इसकी क्वांटिटी अगर परफेक्ट है, और वो बाती जो है ना, उसको अच्छी तरह भिगोई है तेल में, और उसके बाद में उसकी फ्लेम को एडजस्ट किया है, तो वो दिया ज्यादा से ज्यादा समय, कम से कम तेल का यूज करते हुए वो बाती जो है, वो बात जो है, वो प्रज्वलित रह सकती है। दैट लैम्प विल लास्ट लॉन्गर। Why? Because the tamas, the container is very well made. The oil, the raja is enough, and the sattva, the cotton, the wick, it is very properly soaked and properly made. तो दिया बहुत देर तक और बहुत अच्छी तरह जलेगा और बहुत अच्छा लाइट मिलेगा उसमें से। हाँ, तो तेज प्रकाश उसमें से अच्छा मिलता रहेगा। तो ये जो त्रिगुण है, ये हमारे अंदर हमें बैलेंस करना है। अब आप बोलोगे दिया तो समझ गए, अब हमारे अंदर कैसे बैलेंस करें? तो वो जो हमारा हर एक कार्य जो हम करते, हम जो भी सोचने का काम करते, या हम फिजिकल वर्क करते, या हमारा जो भी भाव है, इमोशनल फील करते, इसमें बैलेंसिंग होना जरूरी है। अगेन एक योग का एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। आप मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस, ऑल द योगा टीचर्स नो अबाउट दिस। लेकिन अगर बहुत अच्छी तरह तुम्हें कोई आसन करना है, तो देखो ये त्रिगुण हमें कैसे मदद करते हैं। बॉडी का कोई भी आसन लेना है, हाँ, हाथ हिला के, पैर हिला के, हमें अगर किसी आसन में जाना है तो हमें रजस चाहिए, राइट। तो रज अगर हमारे पास रजस है तो हम पोस्चर में जा सकेंगे, और अगर हमारा तमस अच्छा है तो हम उसी अवस्था में मिनटों क्या घंटों तक भी रह सकते हैं। सो गोइंग इनटू आसना इज राजसिक, स्टेइंग इन द आसना इज, होल्डिंग द आसना इज तामसिक, रिमेनिंग वेल बैलेंस्ड इन द आसना इज सत्व। उस स्थिति में बिल्कुल शांत, थरकाप हुए बगैर, कोई तकलीफ हुए बगैर अच्छी तरह रहना, ये सत्व है। सत्व और एक है, आसन करने का सोच मन में आना, ये भी सत्व है। अगर वो सत्व नहीं है तो तुम आसन करने की सोचोगे नहीं। तो पहले तुम सत्व से हमारी प्रवृत्ति आती है, हम एक्शन में जाते हैं, रजस, और रजस से हमें जो हम योगासन में हमें अगर 10 मिनट स्थिर रहना, या 5 मिनट या 3 मिनट, जो भी टाइम हमने डिसाइड किया है, स्थिर सुखम आसनम, आसन में स्थिरता और सुख कारकता तमस हमें देता है। तो ये तीनों गुण, अगर तमस नहीं है स्थिरता नहीं है, अगर रजस नहीं है तो तुम वो एक्टिविटी करोगे नहीं, अगर सत्व नहीं है तो तुम ना ही उसके बारे में सोचोगे और ना ही उसमें तुम वेल बैलेंस्ड रहोगे, राइट। ऐसे ही आप अपने सब काम के बारे में सोच सकते हो कि कहाँ पे सत्व रजतम, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे वॉशिंग हो, कुछ भी तुम्हारी एक्टिविटी होने दो, ये तीनों को बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में आप सोच सकते हो। सो नाउ
A few verses are spent in describing the emergence of the three gunas, their glamour and the world getting deluded by them. ये 3 गुण में कुछ श्लोक यहाँ पे भगवत गीता के हैं जहाँ पे ये समझाया गया है कि ये तमस, ये सॉरी, ये त्रिगुण जो है, ये त्रिगुण जागृत कैसे होते हैं, और ये एक बार त्रिगुण जागृत हो जाए ना, हमें वो माया में डालते चले जाते हैं. So the world getting deluded by them. That is why after having acquired knowledge about the nature of reality, people still group and struggle in the world of relationship, attracted or repulsed by the gunas. इतना कुछ हम समझते हैं, हम सब जानते हैं कि भाई परम सत्य क्या है, हम जानते हैं कि हम सब एक है, राइट? जानते हो ना कि हम सब एक है. बिकॉज अगर मेरा बाह्य रूप निकाल दिया जाए तो मैं एनर्जी हूँ, आपका बाह्य रूप निकाल दिया जाए तो आप एनर्जी है, हम सब एनर्जी है. वी ऑल नो द वननेस. और फिर भी जब हमें अति रज अति तम जब दिख जाए तो हम रिजेक्ट करते हैं. जब ये गुणों का खेल हमें दिख जाए तो हम उसे पसंद या नापसंद करते हैं. हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता. हाँ, ये हमें अट्रैक्ट करता है या तो रिपल्स करता है. वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट. सो दिस इज रिफ्लेक्टेड इन पीपल्स बिहेवियर. और फिर लोग कहते हैं यार, कहने को तुम तो इतना अभ्यास करते हो, तुम तो आध्यात्मिक हो, और अब तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, गुस्सा हो जा रहे हो, किसी को गले लगा रहे हो, किसी को दूर ढकल रहे हो, राइट? So they do not, the perception does not remain focused and steady. Because their perception does not remain focused and steady on the reality, they do not grow into the dimension of awareness. अगर हम सजगता रखेंगे, किस चीज की सजगता? कि उस परम सत्य की सजगता, उस पर ब्रह्मा परमात्मा की सजगता, हमारी सजगता कि हम कौन है. अगर हम सजगता रखेंगे तो इन गुणों के खेल में हम नहीं उलझेंगे. हाँ, कोई भी गुण दिखा के हमें अट्रैक्ट या हमें रिपल्स नहीं कर सकेगा, राइट? वी विल नॉट गेट एंटेंगल्ड. द जर्नी फ्रॉम नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू अवेयरनेस सीम्स टू बी अ लॉन्ग जर्नी. और इसलिए आज भी, अभी कल भी एक QLU का प्रोग्राम हो गया. ऐसे बहुत सारे जो इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं पता चलता है कि नॉलेज है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्शियस है लेकिन अवेयरनेस नहीं है. फिर लोग पूछते हैं ये तो एक ही दिन में थोड़ी. बहुत बार मेरे साथ भी ये होता है कि जब मैं किसी चेंज के बारे में बात करती हूँ, मैं जब कहती हूँ कि देखो तुम ऐसा ऐसा करते आए हैं, इससे तुम खुश नहीं हो, तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, अब ऐसा अलग तरह से आप ये ऐसा करके देखो, ओके, और तो आपको दुख नहीं होगा, या आप एटलीस्ट यू विल बी सेफ एंड यू विल नॉट बी बिहेविंग इन द सेम वे. ये जब मैं कहती हूँ ना, तो सामने वाला का ज्यादातर ये जवाब होता है कि मैडम आप कह रहे हो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये तो बरसों की आदत है, ये एक ही दिन में थोड़ी ना बदल जाएगी. मेरा ये जवाब है, एक क्षण में भी सब कुछ बदल सकता है. तुम डिसाइड करोगे ना कि मुझे ये बदलने को 1 साल लगने वाला है, तो 1 साल लगने वाला है. तुमने सोच लिया कि 1 महीने में होगा तो 1 महीने में होगा. तुमने सोच लिया कि 1 दिन में होगा तो 1 दिन में होगा. और तुमने अगर सोच लिया कि अभी अगले क्षण से होगा, तो वो अगले क्षण से होगा. तुम्हारी सजगता रखने की जो तैयारी है, इस पे वो निर्भर होता है. इट डिपेंड्स ऑन योर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द चेंज. Now, where will that willingness come from? Once you get the knowledge तो मैंने दे दिया, आपने ले लिया, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं होने को टाइम लगता है. तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं ये बात को समझने को 10 साल लगाने वाला हूँ या 1 साल लगाने वाला हूँ, तो तुम्हारी मर्जी. लेकिन एक बार वो बात समझ में आ गई, पच गई, जिसको हम कहते हैं ना गले उतर गई, तो वो तुम एक क्षण में तुम ट्रांसफॉर्म्ड होते हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. सो
किसी किसी को लंबा जर्नी लगता है. दे ट्रैवल थ्रू मेनी वर्ड्स बिफोर द वर्बल नॉलेज गेट्स मेच्योर एंड ब्लॉसम्स इनटू वेरीफाइड अंडरस्टैंडिंग. उनको 10 जगह से कन्विंस करने के लिए 10 अलग एंगल से 10 उपनिषद वो जब पढ़ेंगे तब जाके वो मानेंगे, तब तक वो नहीं मानेंगे. हाँ, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, दे वांट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू कन्वर्ट दैट वर्बल नॉलेज इनटू एन अंडरस्टैंडिंग. unless there is verified understanding verified by interaction. क्या मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वेरीफाइड बाय इंटरैक्शन का? थ्रू ऑब्जर्वेशन देयर इज इंटरैक्शन एंड थ्रू इंटरैक्शन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग. अगर कोई चीज के बारे में तुम सजग हो गए तो तुम उस चीज को ऑब्जर्व करोगे. तुमने अगर ऑब्जर्व कर लिया तो तुम समझ जाओगे कि हाँ हाँ ये ना ऐसा ही है. जैसे मैं टेक्निक्स देती हूँ, होपोनोपोनो बताती हूँ, कभी स्मूथ एज माय ब्रेथ बता देती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें. तो वो जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे और तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, फिर तुम बोलोगे हाँ हाँ सच में ये काम करता है. कोई भी मंत्र अगर कोई तुम्हें देता है तो वो जब तुम ऑब्जर्व करोगे और अप्लाई करोगे और फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं सही बात है. unless there is understanding there is no energy of awareness. समझोगे नहीं तो सजगता नहीं रखोगे. अगर बात समझ में आ गई तो तुम सजगता रखने लगोगे. लाइक द एनर्जी ऑफ डिजायर देर इज द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस. जैसे काम की ऊर्जा होती है ना, वैसे ही सजगता भी एक ऊर्जा है. दिस लॉन्ग जर्नी थ्रू बर्थ एंड डेथ from through one life or many lives becomes necessary. Verbal knowledge satisfies people in the beginning. They feel it will give them the attainment of reality, thinking that gross words would cause transformation. ये जो बात यहाँ पे वो बोल रही है ना, मैं बोलती हूँ, हम लोग मेरे साथ ये बहुत जन यहाँ पे योग शिक्षक है जो बरसों से मेरे साथ है. हम लोग बहुत प्रवचन वगैरह सुनते हैं. जब गुरुजन आते हैं तो उनको सुनने जाते हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से. कोई कोई लोगों की बातें होती है तभी तो बहुत अच्छी लगती है, बाद में कुछ याद ही नहीं आती. उनका लेक्चर कैसे था? अरे बहुत अच्छा. अच्छा क्या सीखे? नहीं नहीं सुनने में बहुत अच्छा लगा. हाँ? लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं आया. द नॉलेज, द वर्बल नॉलेज वॉज फैंटास्टिक बट देर वॉज नो अंडरस्टैंडिंग. जिसको बहुत बार आज शांति नहीं है यहाँ पे टेक अवेज कहते हैं. इट्स अ जनरल टर्म जो हम लोग यूज करते हैं. अगर आज का क्लास हुआ है तो आज के क्लास का टेक अवे क्या है? 1 सवा घंटा 1.5 घंटा मैं पढ़ूंगी, लेकिन वो उतना कि जितने भी पेजेस हमने पढ़े हैं, आज के लेसन, आज का आपने कौन सा बोध लिया, तो फटाफट हम बता सकते हैं कि आज हम सीख गए. तो जो भी लेसन्स होते हैं, प्रवचन होते हैं, जो भी गुरुजन का बोलना होता है, वो इस तरह का हो जाए. 1 या 2 पॉइंट आज का सिर्फ वो एक मुद्दा तुम्हारे जहन में उतर जाना चाहिए. फिर रोज के व्यवहार में तुम उसे ऑब्जर्व करोगे और उसका एप्लीकेशन ढूंढोगे. ओके, सो दिस इज व्हाट इट हैज टू ब्लॉसम, it has to happen. All right, so getting emotionally carried away by the sattva guna. अब बहुत सारे गुरुज होते हैं जो सत्व गुणी, उनका सत्व गुण तेजस्वी होते हैं और बहुत गुड ओरेटर्स जिसको हम कहेंगे, और बहुत बहुत पते की बात बताते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि बस तुम मुग्ध रह जाते हो. लाइक you are completely taken in it. But afterwards when you are asked what did you learn, what did you understand, we are not able to answer. So getting emotionally carried away by the sattva guna, they feel as if transformation is round the corner. It does not come because the interaction has not taken place. Interaction of consciousness through the act of observation of truth as it is.
अब कोई कोई गुरु होते हैं, जब उनके लेक्चर्स हम सुनते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, वो तुम्हें ऐसे ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं कि बात हमें बिल्कुल पते की लगती है और समझ जाती है। तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होना जरूरी है। अब आप बोलोगे 500 लोग आए थे उनको वहां पे सुनने को, मेरा इंटरेक्शन कैसे होगा? लिटरल कैसे होगा मैं बोलती हूँ, उन्होंने जो बोला, वो जो तुमने सुना और समझा, ये हो गया इंटरेक्शन। तो उस व्यक्ति का वहां पे होना जरूरी नहीं है। तुम टेड टॉक सुन के, या हमारे जो हिंदी के जोश के टॉक्स है, या तो तुम लेक्चर्स सुन के, जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, इनको सुन के भी बहुत बात सारी बातें हम समझ सकते हैं। सो इट इज एन इंटरैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। उनके, तुम्हारी सजगता, उनकी सजगता, जब इन दोनों का संबंध जुड़ेगा तो उनकी कही गई बात बहुत अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। ओके, अब द नेक्स्ट वर्स says that there are 4 categories of people who aspire to know the reality, to perceive it and to dwell in it। तो ये त्रिगुण के बारे में आप समझ गए बात? त्रिगुण कैसे इस दुनिया को मायावी बनाता है, राइट? इसके बारे में हमने समझा। अब अगला श्लोक में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के। एक्चुअली Mamta, Suchitra, if by any chance you have any kind of notes, we had these 4 kind of students और 4 kinds of learners, जिसको हम कहेंगे, याद है? I should have got my notes। तो जहां पर एक जो होता है क्यूरियस होता है, एक जो होता है उसको नॉलेज अचीव, ऐसे अर्थ, हाँ, जिज्ञासु, ज्ञानी आणि एक अर्थ, अर्थ, आर्त, आर्त हाँ जो सफरिंग है कि हाँ, बात, अर्थार्थी, बस अब मुझे बिल्कुल सहन नहीं हाँ, होता है, अब तो मुझे समझना ही होगा, वो आर्त। हाँ, अर्थार्थी, अर्थार्थी जो ज्ञान प्राप्त करके उसमें से पैसा प्राप्त करना चाहता है। जिज्ञासु, तीसरा है जिज्ञासु, जो क्यूरियस है। और चौथा और है ज्ञानी, 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 अज्ञानी नहीं, ज्ञानी, जो ज्ञान। ज्ञानी, येस, परफेक्ट, हाँ. थँक यू सो मच सुचित्रा। ओके, हे 4 शब्द तुझ्या समोर ठेव तू लिहून, ऑलराइट, आणि हे रेफरन्स मध्ये जेव्हा जेव्हा आपण वाचू आणायचे। सो द नेक्स्ट वर्स सेज दैट देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल हु अस्पायर टू नो द रियलिटी। तो ये आध्यात्मिक मार्ग पे सत्य की खोज करने वाले 4 प्रकार होते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, टू परसीव इट एंड टू ड्वेल इन इट, और सत्य में रहना चाहते हैं। फर्स्टली देर आर दोज who are distressed by the shocks of pleasure and pain, by the jolts of honor and humiliation, by the jerks of joy and sorrow, failure and success. Persons get so shattered by these frequent shocks that they feel distressed and they want to turn away from the material and psychological life. Their motivation for turning towards divinity is a negative motivation. They are distressed, and they want some security, some place where they can relax। तो लिख लो, 4 प्रकार के साधक होते हैं। पहला है आर्त। पहला है आर्त। आर्त वो व्यक्ति होता है जो जीवन के चैलेंजेस से इतना थक चुका है, जो त्रस्त हो गया है, बस अब उसके सहनशीलता खत्म हो गई, अब वो और चैलेंजेस नहीं ले सकता, तब वो हे भगवान मेरी मदद करो। हाँ, भगवान तुम कहाँ हो? परिस्थिति से हार चुका, हारा हुआ व्यक्ति ये होता है। यस ममता। प्रार्थना भी, प्रार्थना शब्द ये आर्थता से ही आया। आता है, बिल्कुल बिल्कुल, यस। हाँ, प्रार्थना प्रखर थे ने मतलब प्रत्यक्ष, जयश्री मैडम ने ऐसे कुछ तो बता, प्रखर थे समझाया, ने आर्थता से उनको मांगना, बराबर है। हाँ, तो यस। हाँ, तो ये जो नेगेटिव मोटिवेशन होता है,
बस अब कुछ काम नहीं आ रहा तो अब देव को आवाज देते, भगवान को आवाज देते, कि अब कोई जब जब दवा काम नहीं होती तो दुआ करने लगते हैं। ये आर्त व्यक्ति होते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन होते हैं। और उनको उनको क्यों चाहिए भगवान को? उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको कोई तो रिलीफ चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। दे वांट सम सिक्योरिटी, सम प्लेस वेयर दे कैन रिलैक्स। They require a place where they can be accepted as they are and would not be judged, compared, or evaluated. Such a distressed person wanders around trying to find a path, a technique, a formula to get united with the divinity. This is ego-centered, self-centered motivation, a negative motivation. It is not based on the desire to understand what truth is. हाँ, ये जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बस इतना चाहते हैं कि कोई तो मुझे समझे, कोई तो मेरा स्वीकार करे, मैं जैसा हूं वैसा, मुझे जज किए बगैर मेरा स्वीकार कोई तो करे। तो ये व्यक्ति ना घूमते रहता है, ढूंढते रहता है, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा, प्रवचन में जाएगा, ये गुरु को फॉलो करेगा, वो गुरु को फॉलो करेगा, मंदिरों को घूमेगा, ये घूमते रहता है कि कहीं तो मुझे थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। ये नेगेटिव मोटिवेशन है। और ये खुद के लिए, उसे सत्य जानना नहीं है एक्चुअली। वो सत्य की खोज में निकला हुआ नहीं है, ये सब त्रस्त है और नेगेटिवली ये ढूंढते रहता है। वी फाइंड अ लॉट ऑफ such people, in spiritual field, where they will go for all courses. They will want to learn this also, that also, everything. They are like trying to find answers. They will look for all kinds of modalities. If PLR doesn't work, then let me try a dream interpretation. If that doesn't work, then let me try yoga. If yoga doesn't work, then they will keep going from different inner child healing. They will come for constellations. They will come, they will learn tarot card reading, and they will learn to work with crystals. They are just on a spiritual shopping spree, where they are trying to find some relaxation, some comfort, but none of it is, they don't get it anywhere at all. All right. So some technique, some formula to get united with the divinity. Okay. Then, तो ये एक प्रकार के हो गए. This was one, which was arth. And then you have the second category. There are those who want to find out about reality through verbal knowledge, who want to know about reality. इसको कहते हैं अर्थार्जन करने वाले लोग। हाँ, जिनको ज्ञान, उनको कोई ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो नॉलेज इकट्ठा करते जाते हैं। They read books about truth, reality, divinity, religion, spirituality, wandering about the globe, hearing talks and discourses. They discuss, meet so-called religious holy persons. They make changes in food and diet, in this and that. They are obsessed with knowing and experiencing that accompanies with knowing. ये जो है ना अर्थार्जन वाले, इनको बस एक्सपीरियंसेस लेने हैं, इनको हर चीज का अनुभव चाहिए, और वो ज्ञान के साथ वो ज्ञान को का अनुभव लेने में ये लग जाते हैं। तो पहला जो था, फर्स्ट द डिस्ट्रेस्ड पर्सन, देन द सीकर ऑफ नॉलेज। तो पहला आर्त था जो डिस्ट्रेस था, और दूसरा ज्ञान की खोज में घूमने वाला अर्थार्जन कहते हैं इसको। ऑलराइट, या नो, दिस इज अर्थार्जन। And then the seeker of wealth. The word artha is significant. Okay, artha यानी क्या होता है? Wealth जिसको हम कहते हैं. It does not refer only to money or currency. It refers also in the Upanishad to economic life. अर्थ प्राप्ति कहते हैं, तो अर्थार्जन करना कहते हैं, यानी सिर्फ पैसा नहीं, बट हर प्रकार की समृद्धि की को प्राप्त करना. It is difficult to translate. If you have land, cattle, clothes, food, children, all that is wealth. हाँ, तुम्हारे पास अगर जमीन है,
जेवरात है, अगर तुम्हारे पास रत्न है, तुम्हारे पास बहुत सारी गायें या जो भी कुछ कैटल है, कपड़े बहुत है, खाना बहुत है, बच्चे बहुत है, ये सब कुछ समृद्धि के नीचे आता है या वेल्थ के नीचे आता है। दैट विच मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल इज अर्थ। जीवन को जो जो चीजें अर्थ देती है उसको अर्थ कहते हैं। सो व्हेन यू आर मैरिड, यू हैव अ चाइल्ड विच इज द कंज्यूमेशन ऑफ दैट मैरिज, लाइफ हैज बिकम मीनिंगफुल। हाँ, जिनको शादी के बाद बच्चे नहीं होते वो लोग कहते हैं मेरे जीवन को अर्थ ही नहीं है, मेरा जीवन तो बिना मतलब बिना अर्थ के है। बिकॉज शादी का पूर्ण, शादी जो तुमने की है, हाँ, मैरिज, इसका कंज्यूमेशन यानी इसका पूर्णत्व कब आता है? जब दोनों को एक बच्चा पैदा होता है, तो वो दिन, तो वो सर्कल साइकिल पूर्ण हुआ, ऐसा हम कहते हैं। Life has become meaningful. You have provisions to satisfy the basic needs decently without exploiting anyone. All that is called as dhanam, artham. धन प्राप्ति और अर्थ, अर्थम। हाँ, तो धन प्राप्ति होती है, किसी को भी तुमने फंसाया नहीं, ईमानदारी से काम किया और सारी सुख सामग्री तुमने इकट्ठी की, तो तुम धनी बन गए और तुम्हारे जीवन को कोई अर्थ भी आता है। एज देर आर सीकर्स ऑफ नॉलेज, वर्बल नॉलेज, सो देर आर सीकर्स ऑफ वेल्थ, अर्थ। वेल्थ इज देयर गोल। ओके, तो अच्छा, इसमें ये भी होता है कि बहुत लोग है ना किताबी ज्ञान कोर्सेज करते हैं, डबल डिग्रीज, पीएचडीज, या बहुत सारे डबल डबल बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं ताकि उस ज्ञान का वो प्रोफेशन बना सके। वो प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, तो वो ज्ञान सिर्फ इसलिए उन्होंने प्राप्त किया है ताकि वो उसमें से अर्थार्जन ले सके। तो वो हो गया अर्थार्जन। और तीसरा जो है वो बन गया क्यूरियोसिटी। क्या है तीसरा शब्द? आर्त, जिज्ञासु। जिज्ञासु। हाँ हाँ। हाँ, तो जिज्ञासु जो है, तो जिज्ञासु, तो ये जो है ये क्यूरियस है, वो सब कुछ जानना चाहता है। हाँ, उसको कि यहाँ अच्छा क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके जिज्ञासा वो तृप्त करना चाहता है, या उसकी जो जिज्ञासा है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है, वो बनता है जिज्ञासु। अब चौथा जो है वो है ज्ञानी। अब ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये जो ज्ञानी है, द लास्ट कम्स द वाइज वन। अ वाइज वन इज अ पर्सन who has come across the transcendence of verbal knowledge instinctively, intuitively. ज्ञानी वो होता है जो सब कुछ, वो शाब्दिक ज्ञान बस हो गया, अनुभव भी नहीं चाहता। अब वो अंदर से जो आत्मा का पुकार है, जो उसकी आत्मिक इच्छा है, उस इच्छा को वो पूर्ण करना चाहता है, ये बनता है ज्ञानी। इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली ही वॉन्ट्स टू ट्रांसेंड, ही पराज्ञान प्राप्त करना चाहता है। He has seen the futility of the gross word. Its meaning does not satisfy him. शब्द, वो क्या कहेगा मालूम? शब्दों का खेल मेरे साथ मत खेलो, मैं अब शब्दों में उलझने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे कोई अनुभव नहीं लेने, बस अब तो मुझे शून्य अवस्था में जाना है, अब मुझे परा जाना है। ही इज सीकिंग दैट विच इज ट्रांसेंडेंटल। वो बस परा जाना चाहता है, ट्रांसेंड करना चाहता है। दैट विच ट्रांसेंड्स द ग्रॉस, द वर्बल, एंड ट्रांसेंड्स द वर्ड्स एंड देयर डिक्शनरी मीनिंग। ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन लिबरेशन एंड नथिंग एल्स। ये ज्ञानी जो है उसको बस अब सिर्फ और सिर्फ मुक्ति चाहिए, वो उससे कुछ भी कम में सेटल होने वाला नहीं है। वो मुक्ति के मार्ग पर है और वो मुक्ति प्राप्त करके ही रहेगा। These are the four categories who turn towards the investigation and the exploration of divinity, or in Krishna's language, these who turn to me. तो ये श्लोक में 7वें अध्याय के इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे खोजने वाले ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। These are the 4 kinds of people who come in search of me, he is saying. सत्य की खोज में जाने वाले ये 4 प्रकार के लोग होते हैं।
Okay, symbolically these are the four categories of devotees, those who are dedicated. तो ये चार प्रकार के साधक बने. हाँ, तो साधक के ये चार प्रकार बने. In fact, the cosmic intelligence helps that individual to sustain that focus, so that once the feeling of distress and depression, the feeling of negativity subsides, there is the potential of intelligence residing in all human beings. So he is not discouraged or rejected by the supreme intelligence, but helped to feel secure, to feel accepted, with the hope that negativity will be transcended. और कृष्ण कहते हैं ये चारों प्रकार के साधक जो है, कोई त्रस्त होके आवाज देता है, किसी को ज्ञान अर्थार्जन के लिए ज्ञान प्राप्ति करनी है, कोई तो होता है जो सिर्फ क्यूरियस है, वो तो उसको बस हाँ ये क्या है मैं जानना चाहता हूँ, बस उतना ही है. तो वो भी मैं उससे वो जो क्यूरियस है, वो जो जिज्ञासु है, वो भी मेरा साधक है, और जो ज्ञानी है वो भी मेरा साधक है. चारों में से मैं किसी को भी नहीं नाकारता. तो वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो कोई भी प्रकार के होने दो, चारों प्रकार का वो स्वीकार करते हैं. चारों को वो जो मदद होती है वो चारों को दी जाती है. So he is not discouraged or rejected by the supreme intelligence, but helped to feel. मैं चारों की मदद के लिए जाता हूँ. जो त्रस्त होके, जैसे द्रौपदी ने वस्त्र हरण के वक्त जिस तरह से कृष्ण को आवाज दी, कृष्ण तुरंत पहुंच गए. या तो जब दुर्वासा ऋषि अपने सारे ऋषियों के साथ वहां पे द्रौपदी के पास खाना खाने पहुंच गए, और उसके बर्तन में सिर्फ एक अन्न का दाना बचा था, है, तो उसने जब कृष्ण को आवाज दी, तो वो ऋषियां नहाकर आने वाले थे खाना खाने, अब मैं क्या दूं. तो द्रौपदी ने त्रस्त होकर आवाज दी थी कृष्ण को. कृष्ण ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो उधर नहाते नहाते ही उनको पेट भर गए, और वो बोले अब खाने खाने का मन नहीं है, चलो अब यहाँ से निकल जाते हैं. तो त्रस्त होके तुम आवाज दो, या तुम्हें ये कृष्ण क्या है, कैसा है, इसे मैं जानना चाहती हूँ यार, सब इसकी बातें करते, वेद उपनिषद ये क्या है, मैं जानना चाहती हूँ. हाँ, जिज्ञासु है, मेरी तो शुरुआत जिज्ञासा से ही हुई थी. तो जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु भी स्वीकार है. और जो अर्थार्जन करना चाहते हैं, इसमें से प्रोफेशन बनाना चाहता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इकट्ठा करना चाहता है, भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना चाहता है, उसका भी स्वीकार करते हैं. और जो ज्ञानी है, जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, कृष्ण कह रहे हैं, उसको भी मैं गले लगाता हूँ, उसका भी मैं स्वीकार करता हूँ. राइट. तो हरेक को मैं आसरा देता हूँ. हरेक मेरे हरे एवरीवन इज वेलकम इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग ओवर हियर. एनीबडी वॉट एवर मे बी द रीजन, तुम परब्रह्म परमात्मा को किसी भी वजह से, सत्य की खोज में तुम्हारी वजह कोई भी होने दो, लेकिन तुम निकले हो ना, तो तुम्हें रिजेक्ट कभी नहीं किया जाएगा. अगर तुम आ रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. आई थिंक हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. ओके. So all are, he is not discouraged or rejected by the supreme intelligence, but helped to feel secure, to feel accepted, with the hope that negativity will be transcended. सब लोग क्या चाहते हैं, कोई भी प्रकार का साधक हो, दुख की समाप्ति चाहता है. Everybody wants to end suffering. Ultimately, as human beings, what do we want? We want to finish suffering. जिंदगी में दुख नहीं आना चाहिए, दुख दर्द हम नहीं चाहते, हम इसको समाप्त करना चाहते. तो मार्ग ढूंढते रहते कि इसको समाप्त कैसे किया जाए. ऑलराइट. ये चार प्रकार के साधक ध्यान में आए. ऑलराइट. और आगे अभी और थोड़ी बातें होगी इन साधकों के बारे में ही. यस, शी हैज यूज्ड द वर्ड ज्ञानी आगे चल के ऑन द नेक्स्ट पेज. तो शी टॉक्स अबाउट ये ज्ञानी जो है, ये बस वो तो भौतिकता से उसको बस हो गया है, हाँ, उसका पेट भर गया. अब वो जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है.
जो अपरा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अब तो बस वो परा जाना चाहता है, अब वो मुक्ति मुक्ति ही पाकर रहूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति कैसा होता है और क्या होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। Alright, so today we read about the 4 categories of people and we learned about the 3 gunas. Okay, आपके रोज की लाइफ में आप देखो देखो तामसिक गुण में स्थिर बैठना, जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं, तो ये वेल बैलेंस्ड तम है। लेकिन सुस्त होके घंटों तक टीवी के सामने बैठना, ये बिगड़ा हुआ तमोगुण है। ओके अब ये जो त्रिगुण है, एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया, द गुड तमोगुण, द वेल बैलेंस तमोगुण एंड द स्पॉइल्ड तमोगुण, द पोल्यूटेड करप्टेड तमोगुण। तो जो बिगड़ा हुआ तमोगुण है, इसका भी एग्जाम्पल दिया। वैसे ही रज, वैसे ही सत्व। हाँ, इनको आप आपकी रोज की जिंदगी में ये त्रिगुण का खेल कहाँ देखने को मिलता है, कैसे कैसे इसके रूप है, बिकॉज ये हर एक चीज में, थॉट्स आर त्रिगुणात्मक, स्पीच इज त्रिगुणात्मक, words are त्रिगुणात्मक, behavior is त्रिगुणात्मक, activities are त्रिगुणात्मक, everything is in nature is त्रिगुणात्मक। अब ये एक बार हमको जब ध्यान में आ जाता है कि ये गिणों का खेल चल रहा है, तो हम स्मार्ट हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हम इसमें उलझेंगे नहीं, इस माया में हम नहीं उलझेंगे, वी विल नॉट बी डिल्यूटेड, वी विल वेट। मेरी जैसी है ना, वो तो कहती है कि रुकते हैं, अभी बारिश रुक जाएगी। अगर कोई बैड बिहेव करता है ना, तो आई वेट दैट द बिहेवियर विल चेंज। हाँ, वो बिहेवियर, उसका बुरा बर्ताव खत्म होगा और अक्कल आएगी और वो फिर लाइन पे वापस आ जाएगी। ओके, यू वेट, यू लर्न पेशेंस, धीर। बदलती दुनिया है, हम जान गए हैं कि ये बदलती दुनिया है, तो हम इसके खेल में नहीं उलझते, ये त्रिगुणों के खेल में हम नहीं उलझते, माया में नहीं उलझते, हम शांति से रुकते हैं। ये ओके, दिन है, अब रात आएगी, रात खत्म होगी, दिन आएगा। हाँ, तो जिंदगी से हम त्रस्त नहीं होते, हम रात में रोते नहीं, रात रो रो कर नहीं गुजारते, हम रात में आंखें खुद की ही बंद कर देते और शांति से बैठ जाते। when you are facing challenges in life, wait, everything changes, challenges are going to go away, बुरे दिन चले जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बुरा वक्त निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, आज नहीं समझ रहा है, कल समझेगा। All right, everything is in a flux, everything will keep changing, right? So we will wait for that. All right, कल की वेट में अभी हम आगे और क्या समझ रहे हैं? Yes, सुचित्रा, tell me. नहीं, अभी रात का ये हो गया ना, रात आती है तो हम तमस को अच्छी तरह एंजॉय कर लेते हैं करेक्ट। रात में। सही, बुरा वक्त चल रहा है, ब्रूस ली की तरह बैठ रहो, अंधेरा है, रात है, क्या क्यों धडपड कर रहे हो? हा, चाचपळायचं कशाला? थांबून घ्या, बसून घ्या शांतपणे, हा, ही वेळ जाईल निघून, राइट? एव्हरीथिंग इज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट. Yes, but do observe the three guns and the four kind of, find out what kind of साधक are you. अब क्यों आध्यात्मिक मार्ग पे निकले हैं, इतने बरसों से अभ्यास के लिए क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, किस प्रकार के साधक हो, जरूर देखना। और मैं जानती हूँ काफी, म्हणजे मोस्ट ऑफ यू और ऑल ऑफ यू, आई विल से आर ज्ञानी, जिज्ञासु भी, जिज्ञासु एक दो जिज्ञासु तीन और रहेंगे, 2-3 जिज्ञासु है, वो हाँ, खुद बोलेंगे और कि हम जिज्ञासु है, लेकिन या तो जिज्ञासु है या तो ज्ञानी है, ज्ञानी। ज्यादातर ज्ञानी है। All right, we have already understood, we know the game of life and we don't want to play it, अब मजा नहीं आ रहा, we don't want to play it now, we want to transcend it, now we want to go beyond, right? All right, thank you so much. कल मिलते हैं, right? We will stop here.